नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने अगस्त 17 यानी कि आज थर्सडे के डेरिवेटिव डेटा सब पार्टिसिपेंट्स के और ऑप्शन चेन और चार्ट्स के बेसिस पर बनाया है। तो शुरू करने के पहले बता दूं कि एफआईआई का सेलिंग का पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि वहां पर क्या किया हर पार्टिसिपेंट ने। तो एफआईआई ने कुछ एफआईआई ने लॉन्ग किया है, नो डाउट। थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट है, तो यही एक उनका थोड़ा सा बुलिश स्टैंड बोलूंगा, माइल्डली बेरिश कि बहुत नॉमिनल क्वांटिटी नेट शॉर्ट निकल के आए, ग्रॉस शॉर्ट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का क्वांटिटी देखिए आज ना के बराबर एब्सेंट टोटली। इंडेक्स फ्यूचर से उनको कोई लेना देना नहीं वहां पर आज। प्रॉप डेस्क ने खरीदा है, वो कंटिन्यूस खरीद रहे हैं, कभी बेच रहे हैं, कभी कर रहे हैं, वापस ऑस्किलेट करके ऑलमोस्ट नेट न्यूट्रल है वो इस समय इंडेक्स फ्यूचर्स में। क्लाइंट्स आज नेट सेलर निकले, ग्रॉस सेलर, सॉरी, ग्रॉस सेलर, बट ओवरऑल वो एक लौते लॉन्ग्स है। अगर मैं प्रॉप डेस्क का ये 349 को इग्नोर करूं तो जो इंडेक्स फ्यूचर्स पर बुलिश है, बाकी सब पार्टिसिपेंट इंडेक्स फ्यूचर्स पर इस समय बेरिश है। काफी क्लाइंट्स ने आज खरीदा भी है, इधर जो फिगर निकल के आया है हमारे। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो आज एक्सपायरी अनवाइंडिंग पूरा, पर ये देखिए डेटा ऑफ 2.04, बहुत जबरदस्त पुट सिनेरियो है एफआईआई के पास इस समय। फॉर एवरी वन कॉल लॉन्ग उनके पास दो पुट लॉन्ग है। तो एकदम क्लियर बेरिश स्टैंड एफआईआई का कंटिन्यू होते हुए इस समय। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने और पुट्स खरीदा, इस बार सेंचुरी मार दी उन्होंने पुट लॉन्ग्स पर, इंडेक्स पुट लॉन्ग में सेंचुरी कर लिया। प्रॉप डेस्क जो कि रेंज बाउंड सिनेरियो में थे आज के एक्सपायरी को लेके, जो उनको काफी बेनिफिट मिला होगा क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरा, ऊपर पॉजिटिव होके स्लाइड डाउन किया बट बहुत ज्यादा नहीं, तो उनके रेंज में था। अब नई एक्सपायरी प्रॉप डेस्क शुरू कर रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट है कॉल में, वो लोग थोड़ा सा ज्यादा है बट इधर भी वही है, बट पॉजिटिव इस साइड है। तो हम बोल सकते हैं कि वो कॉल साइड में उनका शायद कॉल स्प्रेड है, और कॉल ये क्रेडिट कॉल स्प्रेड है, और पुट साइड में डेबिट पुट स्प्रेड खड़ा किया क्योंकि यहाँ क्वांटिटी नेट ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा नेट कम है उनका। क्लाइंट्स की बात करें तो वो इस एक्सपायरी को लेके काफी बुलिश थे, आप देख सकते हो नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल कॉल शॉर्ट, बहुत ज्यादा पुट शॉर्ट, और उन्होंने वो स्टैंड को और बढ़ाया है। जबकि कॉल में भी उनका आज सेलिंग नेट फिगर काफी नेगेटिव आया है, बट ये देखिए 539 का नेट पुट शॉर्ट फिगर खड़ा है उनका। तो ऐसे आप ये भी सोच सकते हो कि एक लॉन्ग के अगेंस्ट तीन पुट शॉर्ट किया हुआ है, अपना कॉस्टिंग कर रहे हैं, बट ओवरऑल पुट शॉर्ट ज्यादा है डिक्लाइनिंग मार्केट पे। जबकि खास सामने से हम देख रहे हैं कि प्रॉपडेस भी पुट बायर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी पुट बायर है, एफआईआई भी बायर है। तो क्लाइंट्स अगर हेज कर रहे हैं तो ओवर हेज कर रहे हैं अपने पुट सिनेरियो को इस समय। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो ये देखिए भयानक शॉर्ट एफआईआई का, साथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया है। 2 हफ्ता बाकी है पूरा सेटलमेंट में, फिर भी लॉन्ग अनवाइंडिंग, फ्रेश शॉर्ट एडिशन, ऑलमोस्ट 1,50,000 पहुंच गए शॉर्ट्स पर एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने दोनों काम किया आज, लॉन्ग भी काफी है, शॉर्ट भी है, पर ओवरऑल ग्रॉस लॉन्ग है आज उनका। प्रॉप डेस्क ने खूब माल खरीदा है, 17,879, और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी किया, बट अच्छे क्वांटिटी में उन्होंने लॉन्ग एडिशन किया है। क्लाइंट्स का भी आज लॉन्ग एडिशन काफी हैवी है, ऑलमोस्ट प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स भाई भाई बहन बहन बनकर आगे बढ़ते हुए स्टॉक फ्यूचर्स में। एक बार हम देख लेते हैं लास्ट 5 दिन का हाईएस्ट ओआई चेंज कौन से सेगमेंट में क्या निकल के आया है। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट कवरिंग, ये रहा लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स को चेक कर सकते हो ट्रेड के लिए, नॉट नेसेसरी कि आपको इन्हीं कैटेगरी में मिलेगा। कई बार 5 दिन में स्टॉक अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है या तो टारगेट कवर कर लेता है, बट क्योंकि ओआई चेंज इतना जबरदस्त है, अगर आप स्टडी करो तो शायद आपको किसी एक ट्रेड में कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग
मूव मिल सकता है। पर ट्रेड करने के पहले प्लीज अपना रिस्क मैनेज करें, अपना स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। पुट कॉल रेशियो अभी भी धीरे धीरे हौले हौले गिरते हुए 1.055, बहुत नॉमिनल डिक्लाइन है। मार्केट न अब ओवरसोल्ड है न ओवरबॉट है, बीच में घूमता हुआ इस समय। तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम एग्रेसिव लॉन्ग कर सकते हैं या इधर, या एग्रेसिव शॉर्ट का कोई बात कर सकते हैं ओवरऑल मार्केट। स्टॉक कॉल्स और पुट्स की बात करें तो यहाँ हम देखें, एफआईआई ने आज लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया है, साथ में फ्रेश शॉर्ट भी है। तो हैवी ड्यूटी उनका स्टॉक साइड में बेरिश कॉल ये भी रहा। यहाँ देखिए पुट भी लॉन्ग है और पुट में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी है। तो एफआईआई ओवरऑल एक्सेप्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में छोड़ के बाकी सब सेगमेंट में बेरिश निकल के आए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने और थोड़ा कॉल बेच दिया, 176 पहुंच गए। क्या ये नेक्स्ट 2 हफ्ता में 2 लाख पहुंचेंगे, ये हमें समय पता है। प्रॉप डेस्क देखिए, क्योंकि वो यहाँ पर इतना ज्यादा लॉन्ग करके गए हैं, इसीलिए सामने से उन्होंने कॉल शॉर्ट भी किया है काफी क्वांटिटी में, और साथ में पुट भी खरीदा है उन्होंने पूरा। तो कवर्ड कॉल टेक्निक यूज कर रहे हैं पूरा, अपना वो अपना कॉस्टिंग संभालने में लगे हुए हैं। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं कि बहुत क्लाइंट्स फ्यूचर नहीं करते हैं, ऑप्शन शॉर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हमेशा हमें क्लाइंट्स का कॉल साइड में फिगर हमेशा प्लस दिखता है। बट यहाँ हमें कुछ क्लाइंट्स मिले हैं जिन्होंने कॉल्स को भी शॉर्ट करके आया है। बट मेन पार्ट है वो पुट में अनवाइंडिंग कर रहे हैं और साथ में पुट को भी शॉर्ट कर रहे हैं। तो क्लाइंट्स ओवरऑल प्रैक्टिकली एक्सेप्ट फॉर इंडेक्स फ्यूचर वाले सेगमेंट में, हर सेगमेंट में बुलिश दिखते हुए, कंटिन्यूसली बुलिश। मार्केट डिक्लाइन हो नहीं हो, एफआईआई सेलर हो, डीआईआई हेज हो, क्लाइंट्स नॉन स्टॉप बायर है इस डिक्लाइन में। चलिए एक नजर चार्ट्स में और ऑप्शन चेन में लगाते हैं कि क्या लग रहा है हमें कल क्या हो सकता है। पर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ये पूरा वीडियो एजुकेशनल बेसिस में है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, ऑप्शन चेन एंड टेक्निकल स्टडीज ऑफ चार्ट्स। आप जो भी करें अपना रिस्क जरूर कैलकुलेट करें ट्रेड करने के पहले, अगर जरूरत हो ट्रेड करने की, और तब कुछ ऐसा करें, और हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का चार्ट देखते, अगर हम देखते तो यही एक इंडेक्स था आज जो पूरा दिन ग्रीन में रहा, बेरिश नहीं गया। बाकी सब बेरिश ग्रीन इधर उधर चले थे, ये कॉन्फिडेंटली एक साइड खड़ा था। तो कल के लिए जो मेरे हिसाब से चार्ट रीडिंग में इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 8575, ये वाला लेवल, ये क्रूशल है। अगर वो इसके नीचे चला जाता है तो क्लाउड में घुस जाएगा और फिर पुश करने की कोशिश करेगा नीचे टूवर्ड्स 8550। अपसाइड की बात करें तो मेरे हिसाब से ये 8650 क्रूशल है, क्योंकि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ ही नहीं है। इवन दो ये कैंडल उसके ऊपर विक गया है, हाई के ऊपर भी विक था, बट सस्टेन नहीं कर पाया है। तो ये 8650, 8575 इस साइड में मेरे लिए क्रूशल है दोनों। इस लेवल्स के अंदर ही कुछ अगर कुछ है डायरेक्शन ब्रेकआउट पर मिलेगा या ब्रेक डाउन पर, उसके पहले डाउटफुल है मुझे कुछ भी बड़ा होने। चलिए इसका ऑप्शन चार्ट भी एक बार चेक कर ले। तो आज हमने देखा कि देखिए ये एडिशन पर और एडिशन हुआ है, पर आज वॉल्यूम है इस पर, बिकॉज आज ग्रीन रहा तो यहाँ एडिशन दिख रहा है काफी कंसिडरेबल। 8600 के पुट में, नीचे के तरफ 8500 पर कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन है। बाकी सब कुछ ज्यादा नहीं है, और सीधा नीचे 8400 पर है। कॉल साइड की बात करें तो एडिशन हमें 8700, 8650 में ज्यादा है। मेन यहाँ है आज का, आज ताजा ताजा 8750 पर है जो रेजिस्टेंस बन के आया है। मैंने जो लेवल मार्क किया था वो था 8575, बिकॉज यहाँ पर भी ये एक थोड़ा उसके नीचे ही एडिशन हुआ है। और अपसाइड में मेरे हिसाब से 8650 है क्रूशल लेवल, ये रहा उस पे आज का राइटिंग। उसके ऊपर सीधा 8700 वाले आ जाते हैं। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आए हैं वो है 8525 और उसके नीचे 8475।
रेजिस्टेंस 8675, उसके ऊपर 8725। फिन निफ्टी की अगर हम चार्ट देखें, फिन निफ्टी में तो जो कल मैंने बताया था लेवल 19,450 का, वो आज उधर ही है, थोड़ा सा 25 पॉइंट ऊपर आया है। 19,475 एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। तो ऑलमोस्ट सेम है कल जैसा वाला, जो प्रोटेक्टेड रहा आज भी। तो कल के लिए भी वही है 475, और रेजिस्टेंस जो है कल 750 का था, आज वो रेजिस्टेंस मुझे यहाँ 650 पे दिख रहा है। तो 100 पॉइंट डाउन हुआ है, तो स्क्वीज थोड़ा नीचे होते हुए फिन निफ्टी में अगर अपसाइड में निकलना है उसको, तो ये क्लियरली ये दो लेवल समझ में आ रहे हैं मुझे उसमें। और डेली में हम देख रहे हैं कि आज फिन निफ्टी ने एक स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडल बनाया है इधर पे। तो देखते हैं आगे जाके इसका हमें क्या डिसीजन मिलेगा, ऑन साइडवेज मूवमेंट या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, या एक फॉल स्टॉप था, वो देखते हैं। चलिए एक बार हम अभी देखते हैं कि अ, इसके ऑप्शन चेन में क्या निकला है। तो फिन निफ्टी में देखिए काफी बुलिश है पुट राइटर, और हमें पता है पुट राइटर कौन है, वो है क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स ने आज कंसोलिडेशन और ऐड किया, 14,000 का वो है, 14 lakhs का वो है पे 7 lakhs और ऐड हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन बना के रखा है। जैसे मेरे लिए 475 है, उन्होंने 500 पर ये पोजीशन बना के रखा है। नीचे में बहुत ज्यादा नहीं है, सीधा 19,200 है, बट बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं है डाउनवर्ड साइड में। पुट का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है किसी को भी 500 के नीचे। कॉल साइड की बात करें तो भी जो हमें मेन राइटिंग दिख रहा है 19,600, 19,700, सीधा इधर में 19,900 पर उसके बाद दिख रहा है। नीचे साइड में भी कोई इतना मेजर नहीं, और मेरे लिए तो ये 650 बहुत क्रूशल लेवल है कल के लिए। तो आज इसके अगर हम देखें तो कोई अनवाइंडिंग भी नहीं दिख रहा है कहीं भी ना, डीप इन द मनी में यहाँ बहुत नॉमिनल सा है। यहाँ एक थोड़ा हैवी राइटर खड़ा हुआ है आपके। तो मेरे हिसाब से ये 500 और 650 का ही जोन है जो इम्पोर्टेंट रहेगा आगे दिनों में। आज का जो ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से और डेटा के हिसाब से जो कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, वो है 19,400 और उसके नीचे 19,250। रेजिस्टेंस 19,700, उसके ऊपर 19,850 का है। चलिए एक नजर अब लगाते हैं बैंक निफ्टी में कि कल से नई एक्सपायरी क्या हो सकता है। तो कल जैसे मैंने कहा था कि 43,650 एक क्रूशल लेवल है, आज उसमें भी बहुत 25 पॉइंट का चेंज आया है कल के लिए। 43,675 जब तक वो है तब तक बैंक निफ्टी कोशिश करेगा थोड़ा अपसाइड रहने का, थोड़ा पुश करने का। और जो रेजिस्टेंस है वो कल वाला ही रेजिस्टेंस आज वापस खड़ा हुआ है। 44,100 जो था, वो उसके पास ही मार्केट में कुछ अपसाइड आ सकता है। तो इन बिटवीन जोन टफ जोन है। और आज दोजी कैंडल है डेली में, बट आवरली में एक हमें ट्विजर बॉटम देखने को मिला है। बहुत दिन बाद ट्विजर बॉटम है यहाँ में भी। इसके कारण शायद कुछ एटलीस्ट डिक्लाइन शायद जब तक ये है होल्ड हो सकता है, या कुछ कंसोलिडेशन की कोई चांस हो सकती है। पर ये नेगेट हो गया तो फिर प्रेशर में वापस आ जाएगा बैंक निफ्टी इस कारण से। तो ओवरऑल जो मैं एक रिव्यू करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट है, नो डाउट अबाउट इट, कि ये यहाँ से हम इसे बाउंस पकड़े बेटर होगा, या कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन पकड़े, एक अक्यूमुलेट जोन होगा वो पकड़े। इतनी जल्दी बुलिश नहीं होना चाहिए मार्केट में, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में भी हमें कोई क्लियर रिवर्सल सिग्नल नहीं मिला। एक बार मिले उसके बाद हम बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि फिर हमें एक आइडेंटिफाइड स्विंग लो मिल जाता है। हम अपने लॉन्ग्स का एक आइडेंटिफाइड क्लियर स्टॉप लॉस लेवल लगा सकते हैं। नहीं तो हम अपने फॉलिंग नाइफ पकड़ने जा रहे हैं, या तो हम फियर ऑफ मिसिंग आउट में कोई लॉन्ग करने जाते हैं, फिर एक इमेजिनरी स्टॉप लॉस या बेस कोई कन्विक्शन वाला स्टॉप लॉस
नहीं होता है उसमें। तो एटलीस्ट थोड़ा वो आने से ही कोई कोई ट्रेड बनता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप शॉर्ट करो मार्केट को, नहीं। जब तक कोई क्लियर आप ब्रेकडाउन नहीं मिले, ये कभी कभी जोन होता है जो जेसी लिवरमोर ने अपने बुक में लिखा था कि देर इज अ टाइम टू गो लॉन्ग, देर इज अ टाइम टू गो शॉर्ट एंड देर इज अ टाइम टू डू नथिंग। तो कभी कभी वो नथिंग वाला जोन आ जाता है कि ना वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ना वो ब्रेकआउट दे रहा है, वो साइडवेज घुस जाता है। यस, ऑप्शन राइटर के लिए बेनिफिट हो सकता है उस जोन में, बट वो कितनी दे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आप अपने हिसाब से जो आप ट्रेड करते हो, अगर आप डायरेक्शन ट्रेडर हो तो इस समय डायरेक्शन मिसिंग है। अगर आप नॉन डायरेक्शन ऑप्शन ट्रेडर हो तो यस, आपके पास लेवल्स है, आप उस लेवल्स को जरूर रिस्पेक्ट करें। चलिए एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं और वहां डिसाइड करते हैं कि आगे का क्या सीन हो सकता है। तो हम यहाँ बैंक निफ्टी में थोड़ा इन द मनी में आप देखिए, 44,000 में नए एक्सपायरी का एडिशन देखिए। इन द मनी है। हमेशा बैंक निफ्टी में राउंड फिगर में ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है, स्पेशली स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी में। पर हमें इधर भी दिख रहा है 43,900, 43,800, ये सब फ्रेश, बिकॉज कल नई एक्सपायरी, ये पहले से एडिशन है देखिए। पहले से एडिशन है 43,700 के पुट में और ऐड कर रहे हैं। तो अगेन जैसे मैंने कहा 43,675 एक क्रूशल लेवल सपोर्ट है। तो यहाँ पर भी हमें वो एक सिग्नल मिल रहा है 43,600 में भी, उसी हिसाब से पहले के एडिशन में और एडिशन होते हुए। बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है पुट साइड में, कॉन्फिडेंस उतना नहीं दिख रहा है स्क्रीन में। कॉल साइड की बात करें तो यहाँ देखिए वॉल्यूम 44,000 हैवी ड्यूटी वॉल्यूम पहले से है, बट अपसाइड में फिर वही वॉल्यूम मिसिंग है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है एक्सेप्ट 44,500 जो एक राउंड फिगर का स्ट्राइक है। नीचे यहाँ तक राइटिंग पूरा फर्स्ट डे ऑफ न्यू एक्सपायरी व्हीकल, तो इसीलिए अभी इतनी जल्दी कोई कवरिंग नहीं दिखेगा हमें स्क्रीन में। तो फिलहाल तो यही जोन लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए आपके सामने में, जहां पर कुछ बड़ा हो सकता है। और जैसे मैंने कहा 44,100, क्योंकि ये देखिए 44,000 का हुआ है कितना बड़ा है यहाँ पर। तो ये लेवल्स को आप दिमाग में रख सकते हैं अपने ट्रेड पोजीशन के हिसाब से। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल रेंज है वो है 43,550, उसके नीचे 43,200, रेजिस्टेंस 44,250 और उसके ऊपर 44,575 का है। चलिए अब लास्ट में निफ्टी चेक किया। तो निफ्टी की बात करें तो अगेन हायर लो डेफिनेटली है। लास्ट 3 दिन का कैंडल आप देखो तो 1, 2, 3 हायर लो है, बट आज हायर हाई नहीं बनाया। आज का जो हाई है वो कल के हाई से नीचे निकल के आया, बट ओवरऑल कोशिश हो रही है कि ये नीचे वाले लेवल को संभाला जाए। बट कितने दिन संभालेंगे, क्योंकि जो एफआईआई और डीआईआई डेटा है वो कुछ कोई भी एंगल से बुलिश नहीं है डेरिवेटिव साइड से। वो एक मैटर ऑफ टाइम जैसा सिनेरियो बनते हुए इधर में जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए, वो कल के लिए है 19,325। आज के लिए 375 था, कल के लिए थोड़ा मैंने उसको नीचे कर दिया है 325 यहाँ पर उसको, कि इसके नीचे फिर बहती गंगा है, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर इसके नीचे सस्टेन होता है। और रेजिस्टेंस जो है, इमीडिएट रेजिस्टेंस जिसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है या छोटा एक रैली की हम कंसोलिडेशन या एक रैली की चांस बनती है, वो है 415, 18,415, क्योंकि यहाँ पर ही बार बार घूम रहा है निफ्टी इसी जोन में। आप देख सकते हो साइडवेज जैसा मूव है ये। तो ये जोन से अगर निकले तो थोड़ा सा उम्मीद है अपसाइड होने का, नहीं तो ये एक लोअर है, बहुत क्लोज है कल के लिए 19,415 अपसाइड में और 19,325 डाउन साइड। चलिए एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं निफ्टी का। तो यहाँ भी देखते हैं नई एक्सपायरी और इंटरेस्टिंगली 19,300 का हुआ एडिशन देखिए। पहले से था और एडिशन, 19,200 पहले से था और एडिशन।
होते हुए यहाँ पर भी और एडिशन। सो पुट राइटर हमें पता क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स अपने बेस को और बढ़ाते हुए इस समय और ऐड करते हुए कि कॉन्फिडेंट है उनमें कि ये संभल जाएगा ये वाले वीक के लिए। यहाँ भी देखिए 400 पर और एडिशन। तो लास्ट 3 दिन के जो निफ्टी की जो ट्रेंड रही है, उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए उन्होंने आज और एडिशंस किया है। या कुछ डीप इन द मनी भी है, ये जो एफआईआई ट्रेड करते हैं। कॉल साइड में भी थोड़ा सा डीप में 19300 यहाँ तक हमें कुछ दिख रहा है एक्शन। ऊपर में देखें तो ये देखिए, ये हमें मालूम है ये एफआईआई और प्रॉप डेस्क और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो है नहीं इसमें, प्रॉप डेस्क और एफआईआई राइटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये देख सकते हो आप, काफी एडिशन है अपसाइड। और जैसे मैंने कहा 325 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, वो ये ओआई दर्शाते हुए सेम व्यू कि यस ये इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे ही प्रेशर में आ जाएगा। और अपसाइड जैसे मैंने कहा 415, तो यहाँ में आप वो देख लो 400 के यहाँ पर जो हैवी ओआई एडिशन हुई इधर। तो ये क्रूशल लेवल्स है। कल फ्राइडे है, बहुत सारे ट्रेडर ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं जाना चाहते हैं, नई एक्सपायरी और आस्ते आस्ते बहुत स्लोली आईवीज ऊपर आ रहे हैं। कोई अलार्मिंग स्पीड में नहीं आ रहे हैं, बट आ रहे हैं। लास्ट एक्सपायरी से इस एक्सपायरी के बीच में हल्का हल्का आईवी का अपसाइड मूवमेंट अब देखने को हमें मिल रहा है मार्केट में। तो बहुत संभल के राइटिंग करिए। आईवीज अगर अगर आप बहुत क्लोज स्ट्रैंगल करोगे या अर्ली पार्ट ऑफ द एक्सपायरी में स्ट्रैडल शॉर्ट ओवरनाइट पोजीशन करने जाओगे, आईवी अगर स्पाइक आएगा तो बहुत प्रॉब्लम दे सकता है ये आईवी आपको उस समय। सो आज के ओपन हाई लो और क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो है 19,225, उसके नीचे 19,075, रेजिस्टेंस 19,525, उसके ऊपर 19,675। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।